नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा मेरे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज बोर्डों की बैठक ली है, क्या कुछ रहा उसमें? नहीं, तो रूटीन की जो है प्रेजेंटेशन थी। आज सभी जितने भी सहकारिता विभाग में बोर्ड आते हैं तो सभी का जो शुगर फेड है, आपका हरको है, हैफेड है, सभी का जो है ना सारों को मिल करके उन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी है। प्रेजेंटेशन में डिपार्टमेंट में कैसे क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं, क्या वर्किंग है, कैसा क्या प्रॉफिट है, कहाँ लॉस है, ऐसे प्रेजेंटेशन थी। शुरुआत है और उसको अब समझेंगे सारा अच्छी तरह से करके। और जहाँ भी हो सकता है हमने एक ही इंस्ट्रक्शन दी है भाई, किसी तरह से जो लॉस में है, जैसे शुगर फेड है लॉस में, जो जो डिपार्टमेंट लॉस में है, जो तो उसको कोशिश करें उनको प्रॉफिट में ले आएँ, एट पार लेके आएँ, प्रॉफिट में लेके आएँ। ऐसा देखते हैं, सारा चलाएंगे, सारा बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। एक अलग अलग स्टेट्स के दूध के ब्रांड्स हैं, वो बहुत अच्छा काम करे, लेकिन हमारा वीटा हरियाणा का ब्रांड है, लेकिन उतना आगे नहीं निकल पाया। आप रोहतक से सांसद भी रहे। हमारे वीटा ब्रांड के साथ अमूल जो है, अमूल का कंपटीशन हो रहा है। अमूल का कंपटीशन, कई हैं सरकार में, कई चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को करेंगे हम, दुरुस्त करेंगे उनको। और मुख्यमंत्री जी से मिल करके, सारा मिल बैठ करके उन चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। अमूल जो है हमारे यहाँ, अमूल का और वीटा का एक तरह से कंपटीशन रहता है, लेकिन फिर भी वीटा काफ़ी अच्छा कर रहा है और कोशिश करेंगे और अच्छा करें। तो इसमें बूथ कितने हैं अभी तक, आगे कितने बढ़ाए जाएं, कुछ इसको लेकर सारा इस पर चर्चा करके और इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अभी चर्चा आपके पास कारागार और पर्यटन विभाग भी है, आगे मीटिंग कब ले रहे हैं इनकी अधिकारियों से? लेंगे, रूटीन में ले रहे हैं अभी। आज पर्यटन का तो मैंने पैराकीट का जो दौरा किया था, कई चीज़ें पता लगी हैं, उनको करेंगे इसमें सारा मिल कर के। इसमें कई चीज़ें देखो, हरियाणा टूरिज़्म एक समय होता था कि हरियाणा टूरिज़्म वाज द बेस्ट। ये 1971, 72, 73, 74, 75, 76, 77, नहीं समझे, 79, 80, इट वाज द बेस्ट। और अब हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा टूरिज़्म को वन ऑफ द बेस्ट कोशिश करेंगे देश में, हरियाणा टूरिज्म का भी नाम हो, इस बारे में हम पूरी मेहनत करेंगे। क्योंकि टूरिज्म की हम बात करें तो गीता जयंती आ रहा है कुरुक्षेत्र में, और हर साल ये होता है। इसको लेकर कोई स्पेशल योजना है या अभी जल्दी ही बैठक बुला रहे हैं? हमारे मंत्री जो हैं, टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं गजेंद्र शेखावत जी, उनका आने का प्रोग्राम है जयंती पर। और देखो, इसको कुरुक्षेत्र को जो मैं समझता हूँ, कुरुक्षेत्र एक इतना पवित्र स्थान भी और इतना देश के लिए महत्व रखता है। पूरा महाभारत काल का जो है सारा है, भगवान श्री कृष्ण का जो है, वो कहते हैं ना, हरि का आना, हरियाणा में जो है हरि का आना भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही है। तो इसमें जो मेरी सोच है, उसको इस तरह से इस बात को हम रखें कि जिस तरह से अयोध्या देश के अंदर उसकी जो है पॉपुलरिटी बढ़ी है, जो श्रद्धा बढ़ी है, उसी तरह से कुरुक्षेत्र को भी हम इस तरह से देखेंगे। इसमें थोड़ा समझते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या हो। एक आज विधायक दल की बैठक है, क्या रहने वाला है? विधायक दल में चर्चा होगी सारा। तो कल जो है ओथ होगी विधायकों की, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव है, जैसे भी है, तो सारा उनको जो है सारा यही चर्चा होगी। इसमें क्या, एक मेरा सवाल विपक्ष को लेकर है। कांग्रेस सरकार बना रही थी हरियाणा में और इतनी सीटें का दावा भी कर रही थी, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुना गया है, विधायक दल का नेता तक नहीं चुना गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस, वो तो देखो उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन कांग्रेस ने इतना भ्रम फैला रखा था, इतना झूठ और इतना भ्रम फैला रखा था, वो खुद ही उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। यानी कि खुद ही उनको समझ में नहीं आ रही, इतना भ्रम फैला करके उस तरफ इतने बढ़ गए थे कि जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना कि रेस्ट हाउसों में घुस गए थे भाई, रेस्ट हाउसों पे कब्जे कर लिए थे, कसम से। रेस्ट हाउस तो भाई हमारी सरकार आ गई, हमारे हैं रेस्ट हाउस। देखा ना मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अपने भाषण दे रहे हैं कल। तो ये उनके दिमाग में घुस गया था, हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, जब था ग्राउंड पे कुछ नहीं था। ग्राउंड पर तो आप देखें कि जिस तरह से जन कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सेठी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जन कल्याण के काम हुए, लोग खुश थे। लोग, अब देखो, 25,000 नौकरियां जो दी हैं, कल नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने जश्न मनाया, गुलाल उड़ा करके, गुलाल फेंक करके जश्न मनाया। 25,000। और आप किसी को भी पकड़ के पूछ लो,
किसी को भी पकड़ के पूछ लो कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या तेरे को नौकरी मिलती, किसी को भी लड़के लड़कियों जो एक भी हाँ भर देते। ऐसे नौजवानों को, ऐसे जो है लड़के लड़कियों को नौकरी मिली है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, वो इंटेलिजेंट हैं, वो पढ़ लिख करके उन्होंने मेहनत की है, उनको उनका हक मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री मेरे साथ हैं, कई मुद्दों पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।